मैं अपने लंबे और घने बालों को वॉश करने के लिए एक गजब का ट्रिक यूज करती हूँ, जिसकी वजह से शैम्पू करने के बाद मेरा हेयर फॉल नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ऐसी ट्रिक्स को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है। बालों में लेंथ, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ सब आ जाता है। इनफैक्ट शाइन भी गजब की आ जाती है एंड लाइव रिजल्ट आपके सामने है। यू कैन सी माई हेयर बिफोर एंड आफ्टर एंड लुक एट हियर गाइस। आप मुझे पिछले 7-8 सालों से देख रहे हो एंड मेरे बालों की जर्नी साफ साफ आपके सामने है। इसको मेंटेन करने के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ खास सीक्रेट रेमेडी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने भी इस ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपके बालों को बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा एंड वो टूटेंगे नहीं, आपका बाल आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। So, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ आई वॉश माई लॉन्ग हेयर। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे पूरे दिन भर में मैं हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, कौन कौन से रेमेडीज ट्राई करती हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। बट इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया था कि मैं अपने लॉन्ग हेयर को वॉश कैसे करती हूँ, क्योंकि इसको करने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी, तो आज आराम से बैठ करके बाल धोने के तरीकों के ऊपर थोड़ी वार्तालाप करेंगे। देखो यार, बाल धोना बहुत मतलब सिंपल और बेसिक चीज है, हर कोई धोता है, बचपन से हम धोते आए हैं। पर इस बाल धोने के प्रोसेस में कुछ एक आध चीजें हम और ऐड कर देंगे ना, तो ये सिंपल सा बाल धोने का प्रोसेस कमाल के हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, घर बैठे बिना पैसा खर्च किए। नो खर्चा, ओनली योर चर्चा। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको बाल धोना है या नहीं धोना है। मेरा मतलब ये है कि बालों में हाथ डाल करके देखो, और बाल अगर साफ सुथरे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, तो रोज रोज बाल धोने के झंझट और चक्कर में फंसो मत, ठीक है। आजकल इतना टाइम होता ही किसके पास है। वैसे भी मेरे इतने लॉन्ग हेयर को वॉश करने में मेरा 1 घंटा चला जाता है, इससे भी ज्यादा एक्चुअली। सो मैं तो भाई तभी हेयर वॉश करती हूँ जब मुझे लगता है मेरे हेयर डर्टी है। तो अभी हेयर डर्टी है या नहीं ये जानने के लिए सिंपली अपने बालों में हाथ फेरो। आपको क्या ऑयली, ग्रीजी, स्टिकी फील हो रहा है, इट्स मीन योर हेयर इज डर्टी। अगर बाल डर्टी है, स्कैल्प डर्टी है, स्कैल्प के ऊपर ऑयल का या हेयर केयर प्रोडक्ट का रेसिड्यू रह गया है, तो पोर्स क्लॉग्ड हो जाएगा। पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे तो फिर जो भी न्यूट्रिशन आपके बालों को पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपके पोर्स पे गंदगी बैठी रहेगी तो वो बाल अच्छे थोड़ी ना होंगे, वो तो टूट के ही जाएंगे ना। अब आपने तय कर लिया कि आपको हेयर वॉश करना है, तो सिंपली जाकर के बाथरूम में बाल नहीं धोना है। थोड़े बहुत स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले से ही शैम्पू की तैयारी करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, सुबह उठ के सबसे पहले किचन में जाकर के प्याज उठाती हूँ। एक्चुअली जरूरी नहीं है प्याज उठाना, आप चाहो तो अदरक ले सकते हो, लहसुन ले सकते हो, मेथी दाना ले सकते हो। मैं अलग अलग दिन अलग अलग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती हूँ। फिलहाल की वीडियो में हम प्याज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली मैंने वही शूट किया है आप लोगों के लिए। बट यू कैन रिप्लेस प्याज विद एनी अदर रेमेडी। जो मैंने आपको बहुत सारी बालों की रेमेडी बताई है ना, आप उनमें से जो भी आपको सूट करे, फेवरेट लगे, आप वो रेमेडी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्याज को लिया है और उसको छील दिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद एक कटोरी के अंदर कपड़ा डाला है और प्याज का जो कद्दूकस वाला हिस्सा है वो डाल के एकदम निचोड़ लिया है। प्याज का रस बेसिकली हमें निकाल लेना है। अब देखो, प्याज का रस तो निकाल लिया है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। खाली सीधा प्याज के रस को लगाओगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन हो जाए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी फॉर योर हेयर, जो आपको डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। सो इसके पावरफुल गुडनेस को हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए आप सिंपली रोज वाटर ले सकते हैं, या फिर अगर घर में रोज वाटर नहीं है तो इस झंझट में मत पढ़ो कि पहले जाओगे रोज वाटर लाओगे फिर DIY करोगे। मैं जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल आपको रेमेडी बताना चाहती हूँ, ताकि हर कोई ट्राई करे और हर कोई प्याज के रस का बेनिफिट उठाए। तो आप सिंपल पीने वाला पानी, फिल्टर्ड साफ सुथरा जो वाटर होता है, वो आप इस रेमेडी के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। अगर आपने 3 कप पानी ऐड किया है तो आपको 1 कप या आधा कप, पहली बार ट्राई करो तो आधा कप ले लो। मे बी आपका स्कैल्प इतने स्ट्रॉन्ग रेमेडी को ले पाए, अच्छे से ना ले पाए, तो टेक लिटिल अमाउंट, ओके। तो 1/2 कप आप चाहो तो ले लेना, क्योंकि हमने प्याज यूज किया है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड ये बहुत स्मेल भी करता है। प्याज तो हमें बिल्कुल, कच्चा प्याज तो स्मेल की वजह से पसंद आता नहीं है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो अगर थोड़ा बहुत स्मेल बर्दाश्त कर पाओ तो। और अगर स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ब्रांड का नाम लेते ही आप लोग बोलने लग जाओगे ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है। नहीं भाई, ये ऑथेंटिक रेमेडी है जो मैं खुद अपने बालों में लगाती हूँ एंड मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। तो आपको जिस ब्रांड का जो सूट करता है, यू कैन टेक 4 से 5 बूंदे, मे बी 6 बूंदे भी आप ले सकते हो। आपको
रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी बहुत पावरफुल होता है ना, तो ज्यादा बॉटल ही मत उड़ेल लेना उत्सुकता के चक्कर में। आपको कुछ बूंदे ही उसके अंदर डालनी है। अब उसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको ट्रांसफर कर देना। अब होता यूं है कि हम होते हैं आलसी, हम चाहते हैं कि एक ऐसी रेमेडी बता दो जो हम सालों साल चलाएं, लेकिन भाई हम घर पे ये चीजें कर रहे हैं, हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, कोई एडेड आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाली हैं। सो ये होम रेमेडीज होती है ना, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि ये सालों साल या बहुत ज्यादा महीनों तक चलते नहीं हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनको जितना ताजा, जितना फ्रेश, जितनी जल्दी अपने बालों पे लगाओगे, ताजा चीजें लगाओ, ताजा ताजा रिजल्ट फास्ट पाओ। देर तक रख लिया रूम टेम्परेचर पे गर्मी में तो भाई ये चीजें खराब हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्याज आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके स्कैल्प पे कोई भी इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा खारिश होती है, यूज प्याज। ओके सो ये जो जूस हमने बनाया है इसको हम मल्टीपल तरीके से यूज करने वाले हैं। इसको आप चाहो तो एज अ हेयर ग्रोथ टॉनिक यूज कर सकते हो, मतलब बॉटल के अंदर डालो, स्प्रे बॉटल या ये कंघी वाली जो बॉटल है इसमें डालो एंड देन अपनी स्कैल्प की जड़ों में लगाओ, अच्छी तरीके से मसाज करो ताकि जड़ों में इजीली पेनिट्रेट हो जाए। साफ सुथरे बालों में लगाना, बालों में पहले अच्छी तरीके से कंघी कर लेना, बालों को सुलझा लेना, उसके बाद कोई भी हेयर ग्रोथ टॉनिक या रेमेडी लगाना। उलझे बालों में लगाओगे तो बाल और भी उलझ के टूट जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना शैम्पू से पहले आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। सारा अपने बालों में मत लगा लेना, थोड़ा सा हेयर ग्रोथ टॉनिक बचा करके रखना, क्योंकि ये तो आपने अपने बालों पे शैम्पू से पहले लगा लिया, अब शैम्पू के दौरान भी आपको लगाना है। कैसे? इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को आपके बालों में लगा रहने दीजिए आधा 1 या 2 घंटा, बस रात भर मत छोड़ देना, क्योंकि कोई भी रस बालों में लगाते हैं, स्पेशली प्याज का रस जब बालों में लगाते हैं ना तो वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, तो बाल और उलझ के टूट जाते हैं। कई लोग रात रात भर लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। अब जो बचा हुआ बाकी का प्याज का रस है उसको आपको मिक्स करना है शैम्पू के अंदर, मतलब जो भी आप शैम्पू यूज करते हो। अगेन मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर शैम्पू का नाम नहीं लूंगी, आपको जो शैम्पू सूट करे, जिसके अंदर केमिकल्स कम हो, आपको ऐसा शैम्पू लेना है जो कि हार्श ना हो, ठीक है। अच्छा, या DIY कोई शैम्पू लेना चाहते हो वो ले सकते हो, आपका रेगुलर शैम्पू आप ले लो, उसके अंदर इस प्याज के रस को ऐड कर दो। वैसे भी मैंने आपको कई बार बोला है ना, शैम्पू को डायरेक्टली स्कैल्प पे मत लगाना, अगर यूज करना ही है तो उसको किसी चीज के अंदर मिक्स करके यूज करो। आप वाटर ले सकते हो या बेस्ट रहेगा इस तरीके से जो मैंने हेयर ग्रोथ टॉनिक आपको बताया है इसके अंदर आप मिक्स कर लो। अब जो प्याज की गुणवत्ता है वो शैम्पू के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि पहले जब शैम्पू करते हुए आप रैंडम बस शैम्पू लिया, ड्राई बालों पे लगा दिया, तो बाल इतने गुच्छे के गुच्छे टूट के आते थे या नहीं, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था। मतलब सालों पहले जब मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ऐसे ही शैम्पू कर लेती थी, बहुत बाल टूटते थे, बहुत परेशान होती थी। लेकिन नाउ आई नो हाउ टू वॉश माय लॉन्ग हेयर। प्याज के रस के अंदर मिक्स कर लिया है, अब आप शैम्पू के लिए रेडी हो, बट मेक श्योर बाल सुलझे हो, कंघी कर रखी है आपने, और ड्राई हेयर पे शैम्पू नहीं करना है। नलका ऑन करना, बालों को पहले गीला कर लेना। वेट हेयर के ऊपर जो जिस बॉटल के अंदर आपने DIY शैम्पू प्रिपेयर किया था उसको शेक करो, अच्छे से मिक्स हो जाएगा वाटर एंड शैम्पू। अब आप उसको अपने स्कैल्प पे धीरे धीरे लगाओ। बहुत सारे लोग शैम्पू अपने रूट्स पे, लेंथ पे लगाते हैं, नहीं, आपको स्कैल्प पे लगाना है। ये डर्टी है, यहाँ से हेयर ग्रोथ होने वाला है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। सो यहाँ आपने लगाया, उसके बाद आप मसाज करना स्टार्ट करो। नेल्स से मसाज नहीं करना, फिंगर के टिप से मसाज करना, स्लोली स्लोली करना। अब मेरे लंबे बाल हैं तो 2-3 मिनट मुझे लग जाता है शैम्पू को अच्छे से अपने पूरे बालों में वर्क करने में। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जब अच्छे से पूरे बालों में मसाज कर लो, एक होता है ऑयल मसाज, ये है शैम्पू मसाज। तो शैम्पू से अच्छे से मसाज कर लो, 2 से 3 मिनट तक शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगा रहने दो। अब जो बाकी बचा हुआ शैम्पू है वो आप चाहो तो अपने बालों की लेंथ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपको गर्म पानी नहीं लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है एंड उससे अपना हेयर वॉश कर देना है। सिंपल, बस इतना करोगे ना, आप तब भी नोटिस करोगे अरे मेरे बाल टूट क्यों नहीं रहे हैं। आपको कहीं आपके सिंक में जो नहाते हो ना, वहाँ जो वो जाली होती है जहाँ से पानी जाता है, वहाँ कोई हेयर फॉल नजर नहीं आएगा, बशर्ते आपको कोई अंदरूनी डेफिशिएंसी ना हो। मुझे तो ये वाली रेमेडी मेरी बेस्ट और इफेक्टिव लगती है। इसके बाद नेवर फॉरगेट कंडीशनर। हम शैम्पू तो कर लेते हैं, बाल तो साफ हो जाते हैं, लेकिन शैम्पू की वजह से बालों के अंदर जो ड्राइनेस आ गया है उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हो? इसीलिए तो कंडीशनर बनाया गया है। कंडीशनर को यही तो यूज करना है आपको। सो नाउ अब बालों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा उसको आप ऐसे बालों को दबा दबा के एक्स्ट्रा वाटर निकाल लो। बालों के अंदर कोई भी पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टप 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 के,
ठीक है। गीले सूखे बालों के अंदर कंडीशनर आप चाहो तो DIY बना लो, उसके लिए अलग से वीडियो में लेके आऊंगी इफ यू कमेंट। देन यू टेक द कंडीशनर, मैंने यहाँ कंडीशनर लिया है, उसको अपने हाथों में अच्छे से इमल्सिफाई किया है एंड देन बालों में इमल्सिफाई आपको करना है, अच्छे से लगा देना है। यहाँ भी लगा सकते हो, रूट्स के अंदर अवॉइड करो लगाना। DIY शैम्पू है सो यू कैन अप्लाई इट ऑन द रूट्स, बट स्टिल थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो आप बालों की लेंथ के ऊपर लगाना ना भूलें, टिप्स के ऊपर लगाना ना भूलें। टिप्स अक्सर हमारे ड्राई होते हैं। कंडीशनर लगाने के बाद 3 से 4 मिनट आपको इंतजार करना है। लेट द कंडीशनर वर्क इन योर हेयर। जब वो अच्छे से आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल वाटर से रिंस कर देना। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, यू कैन सी लाइव ऑन कैमरा, जैसे ही मैंने अपने हेयर को वॉश किया, मेरे हेयर इतने शाइनी, सिल्की एंड सॉफ्ट। काश आप हाथ बड़ा करके मेरे बालों को टच करके फील कर पाते कि यार कंडीशनर लगाने के बाद बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए। ऐसा लग रहा है कि सैलून जा करके मैंने कुछ करवाया है अपने बालों में। वाओ, यू विल डेफिनेटली फील वाओ आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनर। मेक श्योर आप अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का ये अच्छा DIY बना करके लगाओ। कंडीशनर के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट कर दो, बस इतना करना है। उसके बाद बालों से सारा पानी निचोड़ करके, एकदम ऐसे मत निचोड़ना, ऐसे हम लोग टॉवल से निचोड़ते हैं ना पानी कपड़े धोने के बाद, वैसे नहीं, हल्के हाथों से पानी निकाल लेना। उसके बाद ब्लो ड्रायर से आप अपने बाल सुखा सकते हो, लेकिन हीट सेटिंग पे नहीं रखना है, मतलब हाई हीट सेटिंग पे नहीं रखना है। ब्लो ड्रायर को कूल पे रखो या फिर लोएस्ट हीट सेटिंग पे रखो, बाल अपने सुखा लो, ठीक है। ज्यादा देर गीले बाल मत छोड़ना, क्योंकि वेट हेयर बहुत ज्यादा वीक, फ्रेजाइल होते हैं एंड बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो मेक श्योर फटाफट से आप उसको ड्राई कर लो। ड्राई होने के बाद अपने बालों में अच्छा सा सीरम लगाओ, सीरम नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो। वो लगाने से आपके बालों में अगेन हाइड्रेशन लॉक हो जाएगा एंड बाल बहुत स्मूथ फील होते हैं। अब जब बाल सूख जाते हैं, उसके बाद आपको कंघी करनी है। That's how I wash my hair। बोलने में लग रहा है ना कितना कुछ किया, बट एक्चुअली अब तो ये रूटीन बन गया है, तो उतना नहीं लगता है मुझे तो अच्छा ही लगता है। मेरा पैम्पर डे रूटीन हो जाता है जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ। अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करोगे, ट्रस्ट में आपके बाल आपका कहना मानेंगे। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इतनी इन्फॉर्मेटिव, इतनी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। मतलब अपने सीक्रेट्स लड़कियां शेयर नहीं करती, पर मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब लड़कियों के स्किन, हेयर, बाल सब मस्त परफेक्ट मजे में रहें। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।